गौतम बुद्ध की प्रेरणा, जैसी सोच वैसा जीवन। गौतम बुद्ध ने मानव जीवन के गहरे रहस्यों को समझा और उनके सिद्धांत हमें यह बताते हैं कि हमारे विचार ही हमारे जीवन का मूल आधार होते हैं। बुद्ध का यह महत्वपूर्ण संदेश था कि जैसी आपकी सोच होती है वैसा ही आपका जीवन होता है। इसका सीधा अर्थ है कि आपके विचार आपके जीवन के अनुभवों, परिस्थितियों और परिणामों को निर्धारित करते हैं। अगर आप अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेते हैं तो आप अपने जीवन की दिशा भी बदल सकते हैं। इस मूल मंत्र पर बुद्ध का पूरा दर्शन आधारित था। विचारों का महत्व। गौतम बुद्ध के अनुसार मनुष्य के विचार ही उसके जीवन का निर्माण करते हैं। उन्होंने कहा था, मनुष्य अपने विचारों का परिणाम है। जो वह सोचता है वही बन जाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आप अपने जीवन में किसी खास दिशा की तलाश कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने विचारों को समझना होगा। हमारे विचारों का गहरा प्रभाव होता है हमारे कर्मों पर, और यही कर्म भविष्य में सुख या दुख का आधार बनते हैं। यदि आपके विचार सकारात्मक होते हैं तो आप अच्छे कर्म करते हैं और वही कर्म आपको एक खुशहाल जीवन की ओर ले जाते हैं। वहीं यदि आपके विचार नकारात्मक होते हैं तो वह नकारात्मकता आपके जीवन में दुख और असफलता का कारण बनती है। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध करता है वह अपने जीवन को शांति और संतुलन से भर सकता है। विचारों का प्रभाव और परिवर्तनशीलता। गौतम बुद्ध ने यह भी बताया कि विचार किसी भी समय बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि मनुष्य का मन एक नदी की तरह होता है जो निरंतर प्रवाह में रहता है। विचार भी इसी तरह बहते रहते हैं अगर आप अपने विचारों को स्थिर और नियंत्रित नहीं करते हैं तो ये आपको कहीं भी बहा कर ले जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि आप अपने मन को ध्यान और स्वानुशासन के माध्यम से नियंत्रित कर सकते हैं तो आप अपने जीवन को भी सही दिशा में ले जा सकते हैं। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि विचारों को शुद्ध करने के लिए मन की शांति आवश्यक है। शांति का यह अर्थ नहीं है कि आप किसी एकांत स्थान पर जाकर बैठें, बल्कि यह उस आंतरिक शांति की बात है जो हमारे भीतर होती है। यह शांति तभी आती है जब हम अपने विचारों को नकारात्मकता से मुक्त कर सकारात्मकता से भरते हैं। ध्यान और मन की शुद्धता। गौतम बुद्ध के सिद्धांतों में ध्यान और मन की शुद्धता का एक विशेष स्थान है। उन्होंने कहा कि मनुष्य का मन बेहद शक्तिशाली होता है और यदि इसे सही तरीके से प्रशिक्षित किया जाए तो यह किसी भी दिशा में जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि मन को अनुशासन और ध्यान के माध्यम से प्रशिक्षित नहीं किया जाता तो यह हमें भ्रम, अज्ञानता और दुख की ओर ले जा सकता है। ध्यान का अभ्यास मन को शुद्ध करने का सबसे अच्छा तरीका है। ध्यान से हमारे विचार स्थिर होते हैं और हम उन पर बेहतर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने ध्यान के माध्यम से अपने शिष्यों को यह सिखाया कि हम अपने विचारों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं और उन्हें शांति और संतुलन की ओर कैसे ले जा सकते हैं। यह हमें इस बात की समझ देता है कि जैसे ही हमारे विचार शुद्ध होते हैं हमारा जीवन भी उस दिशा में बदल जाता है। विचार और कर्म का गहरा संबंध। गौतम बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत को बहुत स्पष्टता से समझाया। उनके अनुसार हमारे कर्म हमारे विचारों का प्रत्यक्ष परिणाम होते हैं। यदि हमारे विचार अच्छे होते हैं तो हम अच्छे कर्म करते हैं और परिणामस्वरूप हमारा जीवन सुखी और शांत होता है। इसके विपरीत अगर हमारे विचार दूषित होते हैं तो हमारे कर्म भी वैसा ही होते हैं और वह हमारे जीवन में दुख और पीड़ा का कारण बनते हैं। इस प्रकार बुद्ध ने बताया कि कर्म केवल बाहरी क्रियाएं नहीं होती, बल्कि हमारे मन में जो विचार होते हैं वही हमारे कर्म का बीज होते हैं। इसलिए अगर हमें अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाना है तो हमें अपने विचारों पर काम करना होगा।
इस प्रक्रिया को समझकर हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। सकारात्मक सोच का महत्व। बुद्ध का उपदेश था कि जीवन में जो कुछ भी हम पाना चाहते हैं उसे सबसे पहले अपने विचारों में लाना होता है। उन्होंने यह भी बताया कि जब हमारे विचार सकारात्मक होते हैं तो हम अपने जीवन में उन परिणामों को आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने जीवन में शांति, समृद्धि और आनंद चाहते हैं तो हमें अपने विचारों को उसी दिशा में ढालना होगा। सकारात्मक सोच का अर्थ यह नहीं है कि हम हर समय खुश रहें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने विचारों को ऐसे तरीके से नियंत्रित करें जो हमें सही निर्णय लेने और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में मदद करे। बुद्ध ने कहा कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, लेकिन हमारे विचार स्थायी हो सकते हैं। यदि हमारे विचार स्थिर और सकारात्मक होते हैं तो हम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। दुख और इच्छाओं का संबंध। बुद्ध का एक और महत्वपूर्ण उपदेश यह था कि दुख का मूल इच्छाओं में होता है। इंसान की अनियंत्रित इच्छाएं उसे जीवन में अशांति और पीड़ा की ओर ले जाती हैं। इच्छाओं को नियंत्रित करना और उन पर नियंत्रण पाना जीवन में शांति का मूल मंत्र है। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं तो हमारे विचार भी शांत और स्थिर हो जाते हैं और हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि हमारी इच्छाएं हमारे विचारों पर आधारित होती हैं। अगर हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं तो हम अपने विचारों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। इच्छाओं का त्याग करना और केवल आवश्यक चीजों पर ध्यान केंद्रित करना ही जीवन को संतुलित और सुखद बनाता है। स्वानुशासन और आत्मनिर्भरता। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि जीवन में आत्मनिर्भरता और स्वानुशासन बहुत आवश्यक हैं। उन्होंने कहा, कोई दूसरा आपके लिए आपका जीवन नहीं बदल सकता। इसका अर्थ यह है कि आप स्वयं ही अपने जीवन के निर्माता हैं और आपकी सोच ही आपके जीवन की दिशा तय करती है। स्वानुशासन का अर्थ यह है कि आप अपने विचारों को नियंत्रित करें और उन्हें सही दिशा में ले जाएं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि जीवन में आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम दूसरों की मदद न लें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें अपने जीवन के फैसले स्वयं लेने चाहिए और अपनी सोच पर भरोसा करना चाहिए। अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हम अपने जीवन को भी सही दिशा में ले जा सकते हैं। विचारों का शुद्धिकरण और अंतर्मुखी यात्रा। बुद्ध ने अंतर्मुखी यात्रा को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग बताया। उन्होंने कहा कि जब तक आप अपने अंदर की यात्रा नहीं करते तब तक आप अपने विचारों को समझ नहीं सकते। इस यात्रा का उद्देश्य यह है कि हम अपने मन और विचारों को समझें और उन्हें शुद्ध करें। जब हम अपने विचारों को शुद्ध करते हैं तब हम अपने जीवन को भी शुद्ध कर सकते हैं। इस यात्रा का एक मुख्य हिस्सा यह है कि हम ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने विचारों का विश्लेषण करें। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कौन से विचार हमें आगे ले जाते हैं और कौन से विचार हमें पीछे खींचते हैं। इस प्रकार बुद्ध ने अंतर्मुखी यात्रा को जीवन के शुद्धिकरण और उत्थान का मार्ग बताया। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध का संदेश था कि जैसी सोच वैसा जीवन। यह एक गहरा सत्य है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। अगर हम अपने विचारों को समझते हैं, उन्हें शुद्ध करते हैं और उन्हें सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं तो हमारा जीवन भी वैसा ही हो जाता है। बुद्ध के इस संदेश को अपनाकर हम अपने जीवन को शांति, संतुलन और आनंद से भर सकते हैं। उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि हमारे जीवन का नियंत्रण पूरी तरह से हमारे हाथों में है और हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। इसलिए जैसा कि बुद्ध ने कहा था, आपका जीवन आपके हाथों में है। अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं, अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाएं और जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य और शांति से करें।
जब आपके विचार शुद्ध होंगे तब आपका जीवन भी आनंद और शांति से भर जाएगा। नमो बुद्धाय। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।